संस्कृत साहित्य में शिव, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि के अनुसार कवि किसी भी बिंदु को नवीनता, सजगता और सूक्ष्मता से देखने का अभ्यस्त होता है। संस्कृत साहित्य में शिव पर बहुत कुछ लिखा गया है और कवियों ने हास्य व्यंग के माध्यम से भी इस अवधूत अघोरी को देखने का प्रयास किया है, जो कि विलक्षण है। प्रस्तुत लेख में कुछ ऐसे ही नूतन तथ्य, नवीन दृष्टि व मौलिक विचार प्रस्तुत है। ढेर सारे शिव साहित्य में से छांटकर कुछ अनोखा, अलौकिक, आदर्श युक्त सा। भारत की प्रत्येक भाषा में शिव के बारे में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पढ़ने को मिल जाता है, परंतु संस्कृत साहित्य में शिव के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, जिसमें कौतूहल और आनंद के साथ साथ विनोद की भी छींटे हैं। कालिदास संस्कृत कवियों में से सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। कुमार संभव में पार्वती और बटुक वेशधारी शिव का संवाद संस्कृत साहित्य की परिगणनीय चीज है। पार्वती का मनोभाव जांचने के लिए श्री शिव की निंदा करता हुआ बटुक वेशधारी शिव कहते हैं, वपुर विरूपाक्षमलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद्बाल मृगाक्ष मृग्यते किमस्ति तद्वयस्तमपि त्रिलोचने। भगवान शंकर की आंखें विकृत रूप वाली 3 आंखें हैं, जो कि सुंदरता की दृष्टि से कुरूप सी हैं। यदि उनके कुल के बारे में बात करें तो यह पता ही नहीं कि उनका जन्म किस कुल में हुआ है। धन की बात करें तो यह हाल है कि पहनने की लंगोटी तक नहीं जुटती, नंगा फिरते हैं। वर में रूप, कुल, धनादि जो कुछ देखे जाते हैं वे सब महादेव में नहीं है, फिर भी आप मुझसे विवाह करने के लिए क्यों व्यग्र हैं? इस पर पार्वती उत्तर देती हैं, अकिंचन सन प्रभव स संपदाम त्रिलोकनाथ पितृसद्मगोचरः स भीम रूप शिव इत्युदीर्यते न संति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः। वह स्वयं अकिंचन है, किंतु ब्रह्मांड की सब संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वह श्मशान में रहते हैं, किंतु तीनों लोकों के स्वामी हैं। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। इसीलिए मैं केवल और केवल मात्र उन्हीं से विवाह करने का विचार रखती हूँ। संस्कृत के एक कवि मंगलाचरण करते हुए भोलेनाथ के बारे में कहते हैं, भस्मान्धूर्गफुत्कृति स्फुटभवदभाल स्थवैश्वानर ज्वालास्विन् सुधांशुमण्डल गलत पीयूष धारारसैः संजीवद गज चर्म गर्जित भयमामृद विषाकर्षण व्यासक्तः सहसाद्रिजोपहसितो नग्नो हरः पातु वः। शिव के शरीर से झड़ी हुई भस्म आंखों में पड़ जाने के कारण गले में लिपटा हुआ सर्प न दिखलाई देने से घबराकर बड़ी जोर से फुंकार करता है। उन फुंकारों से ललाट के नेत्र की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। उसके ज्वाला से पसीजकर मस्तक स्थित चंद्रमंडल से अमृत टपकने लगता है। अमृत की बूंद टपकते ही शरीर पर ओढ़ा हुआ गजचर्म जीवित हो उठता है, जिससे श्री शिव का शरीर नग्न हो जाता है। जीवित हुए हाथी की गर्जना से सवारी का बैल दौड़ने लगता है। भगवान शिव इस उपद्रव से घबराकर बैल को बड़ी मुश्किल से रोकते हैं, किंतु नग्न हुए श्री शिव का यह कौतुक देखकर श्री पार्वती की हंसी नहीं रुकती। पार्वती से उपहास किए गए ऐसे ही शिव आपकी रक्षा करें। इसी प्रकार का एक और प्रसंग एक कवि ने लिखा है, विष्णोरागमनं निशम्य सहसा कृत्वा फणीन्द्रं गुणं कौपीनं परिधाय चर्मकरिणस्तस्यागमत्सम्मुखं दृष्ट्वा विष्णुरथं सकम्प हृदय सर्पोपदद्भूतले कृतिर्विसखलिता या नतमुखो नग्नो हरः पातु वः। भगवान शिव ने जैसे ही अपने मित्र विष्णु का आगमन सुना, शीघ्रता से सर्प के कटिसूत्र करधनी पर गज चर्म की लंगोटी लगाकर वह प्रेम भाव से उनके सामने आ गए। किंतु जैसे ही सर्प ने गरुड़ विष्णु की सवारी को देखा, वैसे ही कमर में लपेटा हुआ सर्प डर के मारे जमीन पर गिर गया, जिससे उसके सहारे पर टिकी हुई लंगोटी भी खिसक गई और शिव नग्न हो गए। वही लज्जावनत मुख भगवान शिव आपकी रक्षा करें।
एक कवि ने भगवान शिव के गृहस्थ का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। सहसास्यो नाग प्रभुरपि मतः पंचवदनः षडास्यो हन्ते कस्तनय इतरो वारणमुख गृहे भैक्ष्यं शश्वत् प्रभवतु कथं वर्तन्मीति स्वस्तयां पार्वत्यामथ जयति शंभु स्मितमुखः। पार्वती गृह स्थिति देखकर घबरा उठी। वे देखती हैं कि घर में 1000 मुंह वाला सांप है, जिसके एक मुख के लिए छटाक छटाक भर भी दूध पड़े तो भी नित्य 2 मन के लगभग होता है। स्वामी भी ईश्वर की कृपा से 5 मुंह वाले हैं। पुत्र भी 2 हैं, जो दोनों ही भोजन के समय इतना खा लेते हैं कि पता ही नहीं चलता। एक पुत्र 6 मुंह वाला है और दूसरा पुत्र हाथी के मुंह वाला। घर में आमदनी का यह हाल है कि रोज भीख मांगने से काम चलता है। ऐसी स्थिति में यह घर किस प्रकार से चलेगा, यह सोचकर चिंता की वजह से पार्वती परेशान हो रही हैं और उधर भगवान शिव मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कवि के अनुसार पार्वती नित्य भिक्षा व्यवसाय से तंग आकर शिव जी को खेती का धंधा करने की सलाह देती हैं और कहती हैं, रामाद्य च यमेदिनीं बल्लालां गलम प्रेतेशान्महीसं त्वास्ति वृषभफालं त्रिशूलं तव शक्ताहं तव चानन्दान करणे स्कन्दो अस्ति गोरक्षणे खिन्नाहरं हरभिक्षया कुरु कृषिं गौरी वचः पातु वः। सुना है परशुराम आजकल जमीन दे रहे हैं, उनमें से थोड़ी सी जमीन मांग लो। यदि तुमसे इसके लिए भी मुंह न खोला जाए तो किसी दूसरे के साथ वहां चले जाओ और उसी के द्वारा मांग लो। धनपति से बीज उधार ले लो, बलराम से थोड़े दिन के लिए उनका हल मांग लाओ। अब रहे बैल तो एक तो आपके पास ही है, दूसरा न हो तो धर्मराज का भैंसा ही ले लो। इस तरह दोनों से काम चल जाएगा। और उस पुराने हल में यदि फाल की जरूरत पड़े तो आपका त्रिशूल काम दे देगा। दोपहर को खेत पर आपकी रोटी पहुंचाना मेरे जिम्मे रहा। अब जानवरों को चराने की रही सो यह इतना बड़ा लड़का स्कंद यूं ही मारा मारा फिरता है, यह पशुओं की रखवाली कर लेगा। नहीं तो तुम्हारे इस भीख मांगने से तंग आ गई हूँ, अब तो खेती करना ही ज़्यादा उचित रहेगा। एक अन्य कवि ने एक सुंदर श्लोक लिखा है, संध्या रागवती स्वभाव कुटिला गंगा द्विजिह्वः फड़ी वक्रो अंगैर्मलिनः शशि कपिमुखो नंदी च मूर्खो वृषः इत्थं दुर्जन संकटे पतिगृहे व्यस्तवमेत कथम गौरित्थं ऋक्पाल पाणि कमला चिंतान्विता पातु वः। पार्वती देखती हैं कि घर में चारों तरफ खोटी ही खोटी संगति है। गंगा है तो वह स्वभाव से टेढ़ी है और संध्या होते ही उस पर रंगत ही दूसरी चढ़ जाती है। सांप तो द्विजिह्वा है ही, चंद्रमा वह मलिन कलंकी और बड़ा टेढ़ा है, नंदी बंदर मुहा है, बैल तो बैल ही रहा। इस प्रकार विचित्र लोगों से भरे इस घर में निर्वाह कैसे हो सकता है। एक अन्य कवि को शिव के घर में रात दिन कलह होता दिखाई देता है। अत्तुम वांछति वाहनम गणपतेराघुं क्षुधार्तः फणितं च क्रोञ्चपते शिखी च गिरिजा सिंहोऽपि नागाननम् गौरी जन्मसुतामसूयति कलानाथं कपालाननो निर्विणः सपपौ कुटुंब कलहादिशो अपि हालाहलम। गणपति के वाहन को क्षुधातुर सर्प ली लेना चाहता है और जैसे ही वह मूसक पर टूटता है वैसे ही कार्तिकेय का वाहन मोर सर्प पर झपटता है। इधर पार्वती का सिंह गजानन पर नजर बांधे रहता है। इनसे निपटते हैं तो उधर गौरी और गंगा का तो सौतिया दाह चलता ही रहता है। और तो क्या, कपाल वाला मस्तक समीप के चंद्रमा पर ही दांत पीसता रहता है। इस प्रकार रात दिन के कुटुंब कलह से तंग आकर भगवान शिव ने जहर पी लिया। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में शंकर के बारे में हास्य विनोद भी बहुत अधिक भरा हुआ है, जो कि काव्य की श्रेष्ठ रसधारा है और कवियों ने इसके माध्यम से भी भगवान शंकर की स्तुति की है। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव की जय। धन्यवाद।